अभी हम जो है ये हिमालयन पिंक सॉल्ट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उनके लाभ फ़ायदे के बारे में चर्चा कर लेते हैं और उसके जो हिस्टोरिकल बेनिफिट्स हैं, ये जो किस तरह से हमें इतिहास में से इसकी स्टोरी मिल रही है हिमालयन सॉल्ट के बारे में, इसकी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। चलो आइए मैं बताती हूँ आपको हिस्टोरिकल। I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता शाह और आप सबका काव्या क्रिएशन चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज आप सोचते होंगे कि मैं आपके सामने क्या लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं जो है इसको सॉल्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम, क्योंकि हम जो है बात सॉल्ट जो हम बॉडी में यूज़ करते हैं, फेस पे यूज़ करते हैं, बॉडी डिटॉक्स करते हैं, बाथ बॉम्ब में यूज़ करते हैं और किस तरह हम बाथ सॉल्ट के ट्रफल्स बना सकते हैं कॉस्मेटिक्स में। तो इसे हम कैसे हम फ़ायदे कारक है उस जानने से पहले इसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ सेंधा नमक के साथ हमारे जो अंग्रेजों जो लोग थे, सेंधा नमक के साथ कैसे खिलवाड़ किया था। तो भारत में से इसे सेंधा नमक को हिमालय पिंक सॉल्ट को कैसे गायब करने में आया था। आप सोच रहे होंगे सेंधा नमक बनता कैसे है। आइए आज हम पहले आपको ये बताते हैं। नमक को मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। एक होता है समुद्री नमक, दूसरा होता है सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट। और सेंधा नमक बनता नहीं है, पहले से ही इसे बनाया जाता है। पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज पत्थर में नमक को सेंधा नमक या सेंधव नमक, लोहारी नमक आदि नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है सिंध या सिंधु के इलाके में से पाया जाने वाला ये नमक। वह नमक के बड़े बड़े पहाड़ के सुरंगें होती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक के बड़े बड़े सुरंगें होती है, वहाँ से नमक आता है और मोटे मोटे टुकड़ों में होता है। और जिसे भी जो मोटे मोटे टुकड़े थे वो इसे मैंने अच्छे से कूट लिए हैं और फिर इसको थोड़ा सा इसे मिक्सर में तो नहीं किया, बस इसे कूट लिया है, बस इसे फाइन बना लिया है मैंने। थोड़े से ऐसे दाने रखे हैं मैंने, तो चलता है। और हमारे खाने के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, हृदय के लिए उत्तम है, पाचन में मदद करता है, त्रिदोष सामक है, शीतवर्य है, यानी कि जिससे बॉडी में बहुत गर्मी होती है, बहुत पसीना आता है, उसके लिए सीधा नमक हिमालयन पिंक सॉल्ट दोनों फ़ायदे कारक है। अर्थात ठंडी उसकी तासीर है, पचने में हल्का है, तो सामक है, शीतवर्य है, यानी कि जिससे बॉडी में बहुत गर्मी होती है, बहुत पसीना आता है, उसके लिए सीधा नमक हिमालयन पिंक सॉल्ट दोनों फ़ायदे कारक है। अर्थात ठंडी इससे पाचक रस पड़ता है। समुद्री नमक के चक्कर में अभी जो है समुद्री नमक जो हमको डायमंड जैसा बहुत ही क्या बोलते हैं, डायमंड जैसे मिलते हैं हमको चमकीले, उस चक्कर में ना रही है, क्योंकि प्रकृति का बनाया हुआ है ये सेंधा नमक। 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था। विदेशी कंपनियां भारत में नमक के व्यापार में आज़ादी के पहले से ही उतरी हुई है। उनके कहने पर ही भारत के अंग्रेजी प्रशासन द्वारा भारत की भोली भाली जनता को आयोडीन मिलाकर समुद्री नमक खिलाया जा रहा है। तो जब ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सी विदेशी कंपनियां अन्नपूर्णा, कैप्टन कुक के नमक बेचना शुरू किया, तब ये सारा खेल शुरू हुआ। अब समझिए खेल क्या था। खेल ये था कि विदेशी कंपनियों को नमक बेचना है और बहुत मोटा लाभ कमाना है और लूट मचानी है। तो पूरे भारत में नई बात फैलाई गई कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ। आप सबको आयोडीन की कमी हो गई है, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, आदि बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। ये बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। ये बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। ये बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। ये बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। ये बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। ये बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। ये बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। ये बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई।
और जो नमक किसी ज़माने में 2 से 3 रुपए किलो में बिकता था, वही नमक आयोडीन नमक के नाम पर सीधा भाव पहुंच गया 8 रुपये प्रति किलो। आज तो 20 रुपये किलो भी मिलता है। दुनिया के 56 देशों में अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया। अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में भी नहीं है, फ्रांस में भी नहीं है, डेनमार्क में नहीं है। डेनमार्क की सरकार ने तो 1956 में ही आयोडीन युक्त नमक को बैन कर दिया था। उनकी सरकार ने कहा, हमने आयोडीन युक्त नमक खिलाने पर अधिकांश लोग नपुंसक हो गए। 1940 से लेके 1956 तक की ये बात है। उनके वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद करवाओ, तो उन्होंने बैन लगवाया। और शुरू के दिनों में जब हमारे देश में ये आयोडीन का खेल शुरू हुआ, इस देश में बेशरम नेताओं ने कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक भारत में बिक नहीं सकता। वो कुछ समय पूर्व किसी ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और ये बैन हटा दिया। आज से कुछ वर्ष पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था, सब सेंधा नमक ही खाते थे। सेंधा नमक के फायदे, सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप और बहुत ही गंभीर बीमारियां पर नियंत्रण किया जाता है। सब सेंधा नमक ही खाते थे क्योंकि ये अम्लीय नहीं है, यानी कि अल्कलाइन नहीं है। क्षारीय चीज़ जब अम्ल में मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाता है और रक्त अम्लता खत्म हो जाती है। शरीर में 48 रोग ठीक हो जाते हैं। यह नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है और सेंधा नमक की शुद्धता के कारण आप एक और बात से पहचान सकते हैं कि उपवास व्रत में सब सेंधा नमक ही खाते हैं। तो आप सोचिए कि समुद्री नमक आपके उपवास के लिए, हमारे उपवास के लिए कितना अपवित्र कर सकता है। वो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। सीधा नमक शरीर में 97 पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इन पोषक तत्वों की कमी न पूरी होने के कारण लकवा या अटैक आने सबसे बड़े जोखिम होता है। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेदिक में बोला गया है कि यह आपको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक हिमालयन पिंक सोल्ट वात पित्त कफ को तो नाश करता है। यह पाचन में भी सुधारक है और साथ ही में पोटेशियम मैग्नीशियम पाया जाता है जो हृदय के लिए लाभकारी है। यही नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों में जैसे लवण, भास्कर, पाचन चूर्ण आदि में भी प्रयोग किया जाता है। समुद्री नमक के भयंकर नुकसान, ये जो समुद्री नमक है, समुद्री नमक के अनुसार ये तो अपने आप में ही बहुत खतरनाक है क्योंकि कंपनियां इसमें अतिरिक्त आयोडीन डाल रही है। अब आयोडीन भी 2 तरह का होता है, एक होता है भगवान का बनाया हुआ और दूसरा होता है मानव इंडस्ट्रियल आयोडीन जो मानव निर्मित करते हैं, जो बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है। जो कंपनियां जो है इंडस्ट्रियल आयोडीन डाल के, जो इंडस्ट्रियल में आयोडीन डाला जाता है, वो तो शरीर के लिए बहुत ही गंभीर बीमारियां लग सकती हैं। और यह नमक द्वारा फैक्ट्रियां में, और ये जो भयानक आयोडीन निर्मित जो नमक है जो फैक्ट्रियों में निर्मित किया जाता है, वो मानव के शरीर के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। आमतौर पर इसके उपयोग से समुद्री नमक में उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, डायबिटीज़ आदि गंभीर बीमारी का भी कारण बनता है। इसका एक कारण यह है कि नमक अम्लीय होता है, जिससे रक्त अम्लता बढ़ती है और रक्त अम्लता बढ़ने से सब 39 रोग आते हैं। ये नमक पानी की कमी को भी पूरी नहीं करता है और पानी में जिस तरह से घुलता है, बैन कर दिया। अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में भी नहीं है, फ्रांस में भी नहीं है, डेनमार्क में नहीं है। डेनमार्क की सरकार ने तो 1956 में ही आयोडीन युक्त नमक को बैन कर दिया था। उनकी सरकार ने कहा, हमने आयोडीन युक्त नमक खिलाने पर अधिकांश लोग नपुंसक हो गए। 1940 से लेके 1956 तक की ये बात है। उनके वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद करवाओ, तो उन्होंने बैन लगवाया। और शुरू के दिनों में जब हमारे देश में ये आयोडीन का खेल शुरू हुआ, इस देश में बेशरम नेताओं ने कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक भारत में बिक नहीं सकता। वो कुछ समय पूर्व किसी ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और ये बैन हटा दिया। आज से कुछ वर्ष पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था, सब सेंधा नमक ही खाते थे। सेंधा नमक के फायदे, सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप और बहुत ही गंभीर बीमारियां पर नियंत्रण किया जाता है। सब सेंधा नमक ही खाते थे क्योंकि ये अम्लीय नहीं है, यानी कि अल्कलाइन नहीं है। क्षारीय चीज़ जब अम्ल में मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाता है और रक्त अम्लता खत्म हो जाती है। शरीर में 48 रोग ठीक हो जाते हैं।
ये नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है और सिंधा नमक की शुद्धता के कारण आप एक और बात से पहचान सकते हैं कि उपवास व्रत में सब सिंधा नमक ही खाते हैं। तो आप सोचिए कि समुद्री नमक आपके उपवास के लिए, हमारे उपवास के लिए कितना अपवित्र कर सकता है, वो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। सिंधा नमक शरीर में 97 पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इन पोषक तत्वों की कमी न पूरी होने के कारण लकवा या अटैक आने सबसे बड़े जोखिम होता है। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में बोला गया है कि यह आपको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक हिमालयन पिंक सोल्ट वात पित्त कफ को तो नाश करता है। यह पाचन में भी सुधारक है और साथ ही में पोटेशियम मैग्नीशियम पाया जाता है जो हृदय के लिए लाभकारी है। यही नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों में जैसे लवण, भास्कर, पाचन चूर्ण आदि में भी प्रयोग किया जाता है। समुद्री नमक के भयंकर नुकसान, ये जो समुद्री नमक है, समुद्री नमक के अनुसार ये तो अपने आप में ही बहुत खतरनाक है क्योंकि कंपनियां इसमें अतिरिक्त आयोडीन डाल रही है। अब आयोडीन भी दो तरह का होता है, एक होता है भगवान का बनाया हुआ और दूसरा होता है जो इंडस्ट्रियल में आयोडीन डाला जाता है। वो तो शरीर के लिए बहुत ही गंभीर बीमारियां लग सकती हैं। और यह नमक आयोडीन निर्मित जो नमक है, जो फैक्ट्रियों में निर्मित किया जाता है, वो मानव के शरीर के लिए बहुत ही नुकसानकारी है। आमतौर पर इसके उपयोग से समुद्री नमक में उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, डायबिटीज़ आदि गंभीर बीमारियों का भी कारण बनता है। इसका एक कारण यह है कि नमक अम्लीय होता है, जिससे रक्त अम्लता बढ़ती है और रक्त अम्लता बढ़ने से सब 39 रोग आते हैं। ये नमक पानी की कमी को भी पूरी नहीं करता है। और सेंधा नमक कैसे हमारे पीएच बैलेंस को बैलेंस करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, मांसपेशी के दर्द, जोड़ों का दर्द, ऐंठन जैसे रोगों को भी दूर करता है। त्वचा के लिए भी हाइड्रेशन देता है, त्वचा को सुधार लाता है और त्वचा को बहुत सुंदर खूबसूरत बनाता है। इसे हम खाने में, बॉडी पर या फिर बाथ सॉल्ट में जैसे उपयोग कर सकते हैं। अभी हमारे जो भी पेड स्टूडेंट हैं उनको लिए हम बताएंगे कि ये तो हिमालयन सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, हम किस तरह से हमारे बाथ सॉल्ट में उपयोग करें। हमारी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम किस तरह से बाथ सॉल्ट स्क्रब के रूप में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं ज़रूर देखिएगा। आपको सोचना है, आप भी हम छोड़ते हैं कि आपको हिमालयन नमक, सिंधा नमक खाना है या फिर आयोडीन युक्त जो टाटा नमक मिलता है वो आपको लेना है। तो देखा ना दोस्तों, इसमें ये जो अपने नेचुरल आयोडीन युक्त नमक है, इसमें हमारे 80 से 80% से ज़्यादा इसमें मिनरल्स आयोडीन हर नमक में होता है। सिंधा नमक में भी आयोडीन होता है, बस फ़र्क इतना है ये सिंधा नमक में प्रकृति द्वारा बनाया आयोडीन होता है। इसके अलावा आयोडीन हमें आलू, अरवी के साथ हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। दोस्तों, अब आपको ये हमारा जो सिंधा नमक और हिमालयन पिंक सॉल्ट का आपको हिस्टोरिकल स्टोरी जो आपको बताई गई, आपको कैसी लगी यार, आप ज़रूर से हमें कमेंट कीजिएगा। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमक हम खाने में तो इस्तेमाल करते हैं, पर हमारे बॉडी के लिए, फेस के लिए कैसे हम उपयोग में लाते हैं, इस तरह से कैसे हमारी स्किन और त्वचा हम चमका सकते हैं, उसका मैं बहुत जल्द पेड ट्यूटोरियल लेके आ रही हूँ। तो आप ज़रूर से उसे देखिएगा पेड स्टूडेंट्स, और आप ज़रूर से उसे घर पे बनाइएगा। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ, कुछ नए इवेंट के साथ। बाय, सी यू, टेक केयर।